का स्वागत है। जयपुर से खबर है। जयपुर में राजस्थान में आज एक तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली। सांगनेरी गेट से शुरू होकर अजमेरी गेट तक ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस तिरंगा यात्रा में उनके साथ वाहन पर सवार रहे। भारी संख्या में लोगों की भीड़ इस तिरंगा यात्रा में नजर आई। लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं सुदर्शन। आज एक तरह से चुनावी आगाज से कहा जाए आम आदमी पार्टी का, किस तरह का तिरंगा यात्रा का रिस्पांस रहा, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं कि अच्छा रहा। डॉक्टर प्रभात, अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे थे और उनके साथ में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी यहाँ पर थे। और अगर हम बात करें तो सांगानेरी गेट से यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसको हम रोड शो कह सकते हैं, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का। और सांगानेरी गेट से शुरू होकर न्यू गेट होते हुए और बापू बाजार, विभिन्न बाजारों में जो वॉल्ट सिटी के बाजार है डॉक्टर प्रभात, वहां से गुजरते हुए ये जो तिरंगा यात्रा है ये अजमेरी गेट पर पहुंची। और अजमेरी गेट पर जो वाहन था जिसमें रोड शो कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, उसी में से उन्होंने जो मौजूद जनता थी उसको वहां पर संबोधित किया। भगवंत मान ने भी कहा कि, और अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ बातें ठीक तरीके से सेम बातें कही, समान बातें कही। उनका कहना था कि बीजेपी और कांग्रेस जो दोनों ही पार्टियां हैं वो भाई बहन हैं। एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, दोनों की साठ गांठ है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जो है वो भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त, उन्होंने कहा अच्छी उनसे जान पहचान है। दोनों में से किसी के ऊपर भी विपत्ति आती है तो दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। और दोनों ही पार्टियां जो है वो जनता को ठगने और लूटने का वहां पर काम कर रही है। और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसको राजनीति करना नहीं आता। उन्होंने नाम लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कि मुझे भी राजनीति करना नहीं आता और भगवंत मान को भी राजनीति करना नहीं आता। अगर आपको स्कूल बनाने हैं, सरकारी अच्छे स्कूल बनवाने हैं, अच्छे सरकारी अस्पताल बनवाने हैं, पानी बिजली की यदि आपको सहूलियतें चाहिए तो आप आम आदमी पार्टी को चुनिए। और अगर आपको सिर्फ राजनीति करनी है, कचरा फैलाना है और भ्रष्टाचार आप चाहते हैं तो आप बीजेपी कांग्रेस को चुनिए। तो कुल मिलाकर दोनों ही नेताओं ने यहाँ पर संबोधित भी किया। रोड शो के बाद में अजमेरी गेट पर जिस वाहन में वो रोड शो कर रहे थे तिरंगा यात्रा के दौरान, उसी वाहन में से उन्होंने वहां पर जनता को भी संबोधित किया और उसके बाद में यहाँ से रवाना हो गए। डॉक्टर प्रभात। सुदर्शन, दो सवाल। एक तो अगर हम इलाके की रैलियों की बात करें तो अक्सर जो रैलियां या जो भी यात्राएं होती हैं, वो जो नया जयपुर है, तिरंगा यात्रा मैं पहली बार देख रहा हूं कि चार दीवारी इसके लिए चुनी गई है। जबकि वोट बैंक ऐसा नहीं है सिर्फ चार दीवारी में है, पूरा जयपुर चार दीवारी से ज्यादा बाहर तक फैल चुका है। एक तो कारण इसका चार दीवारी में इस जगह को चूज करने का, रास्ते को चूज करने का एक कारण, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि भगवंत मान को यहां राजस्थान में आम आदमी पार्टी के चुनावी आगाज के पहले दिन लेकर आना, इसका क्या कारण है? देखिए डॉक्टर प्रभात, जिस तरीके से विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि शहर जो है वो कंजेस्टेड है, छोटी गलियां हैं और शहर में वैसे ही भीड़ भाड़ रहती है, तो अक्सर जब ऐसी जगहों पर रोड शो किया जाता है, चाहे पार्टी कोई भी हो, अगर बीजेपी करे तो कांग्रेस, कांग्रेस करे तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि कंजेस्टेड जगह और तंग गलियों में इसलिए रोड शो कोई भी पार्टी करती है कि वहां पर पहले से भीड़ रहती है और भीड़ ज्यादा वहां पर नजर आती है। अगर खुली जगह होगी और अगर वहां पर रास्ते वहां पर बड़े बड़े होंगे, मैदान होगा, तो वहां पर भीड़ इतनी नजर नहीं आएगी। लेकिन तंग गलियों में एक, अगर हम, क्योंकि विजुअल मीडिया में अगर हम कहें कि विजुअलाइज अगर हम उसको करना चाहें तो बहुत अच्छा वहां पर तस्वीरें कैद होती है कैमरे के अंदर। जब हम देखते हैं कि चारों तरफ तिरंगे ही तिरंगे, तंग गलियां और जो हजारों की भीड़ होती है वो वहां पर काफी लंबी चौड़ी और ज्यादा वहां पर भीड़ नजर आती है। हालांकि एक कारण इसका डॉक्टर प्रभात ये भी हो सकता है कि जयपुर की पहचान है चार दीवारी, जयपुर का हार्ट है, जयपुर का हृदय है जो चार दीवारी है, जयपुर की पहचान है चार दीवारी। और असल जयपुर जिसको कहा जाता है वो भी चार दीवारी ही है डॉक्टर प्रभात। उसके बाद में जो दूसरे नगर उपनगर बसे हैं शहर में वो बात के हैं। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि ऐतिहासिक शहर है जयपुर, और दूसरी वजह जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसका खंडन किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि भीड़ ज्यादा दिखाने के चलते ये जो रोड शो है ये शहर में किया गया है। और दूसरी बात यह कि
भगवंत मान, क्योंकि देखिए राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं डॉक्टर प्रभात, अगर हम बात करें गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ये सरहदी इलाके जहाँ पर अगर हम बात करें तो भगवंत मान जिस समाज से समुदाय से आते हैं, उनके वहां पर काफी वोट बैंक है। और उन्होंने अपने भाषण के दौरान भी स्पेशली नाम लेकर कहा कि मुझे पता है रात से ही लोग सफर करके पूरी पूरी रात यहाँ चल के आए हैं, गंगानगर से यहाँ लोग चल के आए हैं, हनुमानगढ़ से लोग यहाँ चल के आए हैं। और दूसरी बात राजस्थान के और जयपुर की भी अगर हम बात करें तो जयपुर में भी जो कम्युनिटी है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरदार सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ पर भी काफी रहते हैं। और भगवंत मान को रोड शो के दौरान भी हमने देखा जहाँ पर सिख समाज के जो लोग थे छतों पर चढ़कर उनको हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे और भगवंत मान भी उनकी तरफ फूल मालाएं फेंकते हुए नजर आए। डॉक्टर प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज एक तरह से चुनावी आगाज़ आम आदमी पार्टी की तरफ से जयपुर में किया गया है। इस वक्त इस दौरान अगर हम बात करें केजरीवाल और भगवंत मान की, खासतौर पर केजरीवाल ने जो भाषण वहां पर दिया, लोगों को संबोधित किया, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरते हुए ये कहा कि दोनों साथ में मिले हुए हैं। कांग्रेस को जब संकट आता है तो बीजेपी उसके साथ खड़ी होती है और बीजेपी को संकट आता है तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी हो जाती है। और हम राजनीति नहीं, आम आदमी पार्टी काजनीति करती है।